morning class. I hope you and your family are safe at home, and students, you are studying at home as well as. So class 8, today we are going to start our English readers chapter number 12, Journey by Night. बच्चों ये चैप्टर है नोरा बुक की स्टोरी है, उसमें से एक छोटा सा जो पार्ट है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है 3 सीन में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप कभी भी मतलब कोई भी आप सीरियल देखते हो तो वो एपिसोड्स में जैसे डिवाइड होता है, सेम एज वेल एज ये जो चैप्टर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको 3 सीन्स में बताया गया है कि इस स्टोरी में लिस्ट है क्या। इसमें सबसे पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इसमें हमें 4 कैरेक्टर्स बताए गए हैं। एक तो मेन कैरेक्टर शेर सिंह जो कि 12 साल का बच्चा है। ठीक है, सेकंड कुंवर उसका बड़ा भाई है, ही इज 2 years older brother. ओके, शेर सिंह मदर अ लेडी मेड ओल्ड बाय पॉवर्टी एंड सफरिंग, यानी कि पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी। ठीक है, और सफरिंग यानी कि पीड़ा, मतलब कि इतना ज़्यादा दुख सहने के बाद वो जो है क्या हो गई थी, लेडी मेड ओल्ड यानी कि उसको बूढ़ा बना दिया था गरीबी और पीड़ा ने। विलेजर्स, 1 डॉक्टर और एक नरेटर। नरेटर का कौन होता है, जो स्टोरी को बताता है, एक्सप्लेन करता है, उसको नरेटर कहा जाता है। और विलेजर्स में एक है डॉक्टर। तो पहला सीन है शेर सिंह हट, फ्राइडे 10 AM to 10 PM के बीच में। मतलब कि जो फर्स्ट उन्होंने डिस्क्राइब कहाँ का करा है, मतलब शेर सिंह की झोपड़ी का टाइमिंग दे रखी है हमें फ्राइडे 10 AM to 10 PM के बीच में। A poor hut near a jungle in the village of Ladwani. A small boy groaning with high fever in the coat. Sher Singh looking at him helplessly. Mother Singh looks on, neither smiles nor weeps. She has already lost many of her children to diseases and jungle accidents. एक जो है छोटी सी बेचारी सी हट जो है, जो कि जंगल के पास थी। अब जंगल कहाँ पर था, लडवानी का जो विलेज है, लडवानी विलेज के पास जो जंगल है वहाँ पर उनकी हट थी। ठीक है, एक छोटा बॉय मतलब बेचारा जूझ रहा है, ग्रोनिंग का मतलब है जूझना। ठीक है, हाई फीवर से उस कोर्ट में शेर सिंह मतलब उसको जो है अपने भाई को जो है देखे जा रहा है, बेचारा हेल्पलेसली, मतलब कि उसकी मदद नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। मदर अगर मदर की बात करें, ना तो वो हंस रही है और ना ही रो पा रही है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने ऐसे बहुत सारे बच्चे खो दिए हैं, कुछ बीमारी से और कुछ जंगल के जो एक्सीडेंट होते हैं उससे। अभी शेर से मदर टेल मी व्हाट कैन आई डू, लेट मी लाइट अ फायर, बॉयल द वाटर एंड पुट द वेट रैग ऑन हिज स्टमक। माँ मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मैं आग जला दूँ, मैं पानी गर्म कर दूँ, या मैं उस पर जो है गर्म कपड़ा उसके पेट पर ढक दूँ। मतलब ही मस्ट बी कैरिड टू द हॉस्पिटल एट कालाघाट, मतलब कि इसको जो है कहाँ पे लेके जाना, हॉस्पिटल जो कालाघाट में, वहाँ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मस्ट यूज़ किया गया है। मस्ट एक मोडाल फॉर्म होती है। ठीक है, जब भी हम देखो आपके जो आपको पता होगा कि एक आपके मोडाल फॉर्म होते हैं और एक आपकी एक्सिलरी वर्ब्स होती है। एक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोडाल फॉर्म क्या होता है कि उस टाइम की जो सिचुएशन होती है, ठीक है, उस टाइम जो है आपके एक्सप्रेशंस आप जो है डिफाइन कर रहे हैं, उस टाइम के लिए जो है मोडाल फॉर्म्स को यूज किया जाता है आपकी सिचुएशंस को देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मस्ट का मतलब होता है कंपल्शन है। अब वो कोई बीमार है तो ऑब्वियस है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना कितना जरूरी है, तो वही चीज वहां पर थी। शेर सिंह डेस्परेटली मतलब कि हाँ करते हुए कि हाँ जाने जाना, मतलब इजी टाइम आई विल रन एंड फाइंड फादर, मतलब माँ क्या ये मर रहा है क्या, मैं पापा को ढूंढ कर लाऊं। मतलब इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम, ही इज अवे इन द जंगल विद अ फोटोग्राफिक एक्सपीडिशन, ऑल द मेन ऑफ लडवानी हैज गॉन विद हिम एज बिटर्स। मतलब कि तो मैं जब तुम मुझे ढूंढने जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो जंगल में बहुत ज़्यादा दूर है फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस के कारण। जितने भी लडवानी के जितने भी मैन हैं वो क्या है उसके साथ है एज अ बीटर, मतलब कि एज अ बीटर जो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर है। शेर सिंह आगे से बोलता है बड़ी सी धीरे सी आवाज में, देन आई विल टेक हिम, मतलब मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा अपने भाई को। मतलब ही इज टू बिग फॉर यू, यू विल नेवर गेट देयर, द हॉस्पिटल इज 50 miles अवे,
देयर इज अ रिवर, देयर इज अ जंगल एंड टू रिवर्स फॉर यू टू क्रॉस। ये जो मतलब तुम्हारा भाई है कुंवर जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत बड़ा है, तुम उसे कभी भी वहां तक नहीं लेके जा पाओगे। हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ से, हमारे घर से, हमारी झोंपड़ी से 50 माइल्स दूर है, ठीक है। और उसे पार करने के लिए तुम्हें जंगल और 2 नदियों से जाकर वहां पे पहुंचने के लिए तुम्हें 2 नदियां और एक जंगल को क्रॉस करना पड़ेगा। Narrator. But mother makes a sling of one of her two sarees and put it around his forehead and down his back. She lifted the groaning child on it. लेकिन मदर ने फिर भी क्या करा, अपनी 2 साड़ियों को मतलब उसके एक तो उसके सिर पे बांध दिया, छोटे बच्चे जो बीमार था, और एक दूसरे उसको भाई से अपने बांध दिया। और उसको क्या कहा, फिर शेर सिंह ने जो है अपनी नेक्स्ट स्टोरी, अपनी जर्नी स्टार्ट करी नेक्स्ट सीन के अंदर। December 10th December in the afternoon. Afternoon, Sher Singh. I know I have to cross the jungle. It is full of wild animals, but I am not afraid of them. शेर सिंह क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि मुझे जंगल को क्रॉस करना है। इट इज फुल ऑफ, मुझे पता है कि वो जंगली जानवरों से भरा हुआ है, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक हैव टू यूज किया गया था। अब हैव टू किस लिए यूज किया जाता है, जब भी हमें कोई चीज जो है करना जरूरी होता है कि हाँ मुझे, जैसे कि आई हैव टू गो देयर बिकॉज इट इज माई प्रीमियर डे, मतलब कि कहीं पर आपका जाना क्या हो जाता है, या फिर आपको कुछ काम करना कंपल्शन में आ जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो डे टू डे आपका जो है वर्किंग रहा, तो वहां पर आपको क्या है, हैव टू का आप यूज करते हो। Narrator. Some unknown jungle sense made him stop before taking the next step. A cobra with its hood spread rose with a hiss in his bath. शेर सिंह stood frozen. मतलब जंगल में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिससे जो है शेर सिंह को रुकना भी पड़ा। कोबरा का वहां पर आ जाना, ठीक है, उसका मतलब नाक फैला देना अपना, ठीक है, देन वहां पर जो है अपनी इससे जो है मतलब कि अपने डंक से उसको रोकना। शेर सिंह वहां पर मतलब बर्फ फ्रोजन, मतलब कि रुक गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि what he has to do. But the cobra subsided and slid away quickly. शेर सिंह drew a breath, मतलब लेकिन फिर भी कोबरा ने क्या किया, वहां पर वो साइड हट गया और साथ के साथ वहां से उसको रास्ता दे दिया, और तभी शेर सिंह को क्या आया, थोड़ा सा सांस आया। शेर सिंह, oh God, my brother is getting heavier. It must rest. I must rest, but I cannot. I cannot. I can see bear tracks in the dust. Oh, there is a cliff above the river bed. I must rest there. आगे से शीशे में, हे भगवान, मेरा भाई जो है मतलब है कि उसको भारी लगने लग जाता है, मुझे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जो है भालू की जो ट्रैक यानी कि उसके जो निशान है इस मिट्टी के अंदर देख लिए हैं। वो देयर इज अ, लेकिन वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी है और उसके अबव द रिवर बेड, मतलब कि रिवर जो है नदी के ऊपर एक क्या बनी हुई है, पहाड़ी बनी हुई है, तो मैं वहां जाकर जो है रेस्ट कर लेता हूँ। आई मस्ट रेस्ट, मुझे वहां रेस्ट करना जरूरी है। नरेटर यानी कि जो कहानी को दर्शा रहा है। She put down his brother gently under a tree and sat down. It was the chief he heard in the jostle and squeal of elephants. He saw the herd pass below him when the tusker turned his head towards him and his trunk moved towards him. He sat frozen with fear when the tusker turned away with a loud trump. Sher Singh jumped, fear gave him wings and he ran till he reached the first river bed. अभी जो शेर सिंह ने क्या करा कि वो अपने भाई को लेकर जो है, उसने अपने भाई को जो है वहां पर गाड़ी पर बिठाया और जो ट्री के नीचे जाके बैठ गया। अब वहां पर क्या हुआ, उसने जो है देर मतलब उसने जो है आवाजें सुनी जॉक्स्टर्स की, मतलब की एलिफेंट्स की गुजरने की। ही सॉ द हर्ड, हर्ड क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स होता है उसको हर्ड बोला जाता है। वहां से उसकी बिलो यानी कि उसके नीचे से, बिल्कुल नीचे से गुजरते हुए उसने देखा उसको। मैंने टस्कर यानी कि उनमें जो उसका जो मतलब मेन था टस्कर, उसने जो है उसकी तरफ मुड़ के देखा, हेड टुवर्ड्स हिम एंड ट्रंक, यानी कि इसकी जो वो मतलब कि आप ये कह सकते हो जो उसकी ट्रंक होती है उसकी तरफ मुड़ी, और वो वहां पे जो शेर सिंह है वो डर के बेचारा आराम से बैठ गया। मैंने टस्कर टर्न अवे विद, फिर उसने जो है टस्कर ने क्या करा, अपनी लाउड ड्रम से जोर से उसने जो है क्या निकाली, आवाज निकाली। शेर सिंह जम्प्ड अप, लेकिन शेर सिंह ने जो है जंप कर दिया। फिर गिव हिम, अब क्या हुआ, फिर उसके मतलब कि डर ने उसको क्या है पंख लगा दिए उसे।
एंड ही रन टिल ही रीच द फर्स्ट रिवर बेड, और वो तब तक भागता रहा जब तक वो नदी के पहले के मतलब कि फर्स्ट नदी के पास नहीं आ जाता है। I must cross the river. Oh God, the water is so cold. I hope I do not slip and drop my mother in the icy water. हे भगवान, मुझे ये मतलब रिवर को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और ये पानी कितना ज़्यादा ठंडा है। आई होप, मैं यही मतलब होप करता हूँ कि मैं इसमें स्लिप ना कर जाऊँ और अपने भाई को इसी ठंडे पानी में कहीं गिरा ना दूँ। थैंक गुडनेस देयर इज द सेकंड रिवर ब्रिज, मतलब वो फिर इतने मेरी पार करते करते दूसरा सेकंड रिवर का जो ब्रिज है वो आ जाता, और वो ये लगता है कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प कर दी। Narrator, but alas, the bridge was not there. The river was in a flood and there was no bridge left. It lay submerged in the water. Shazing could hear the angry river rushing over the broken bridge. लेकिन दुख की बात ये है कि जो ब्रिज है वो वहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि मतलब नदी में क्या है, बाढ़ आने के कारण वहाँ पर कोई ब्रिज बचा ही नहीं था, और वो उसके साथ सबमर्ज हो, यानी कि उसी में जो है मर्ज हो जाता है, यानी कि उसी में टूट कर गिर जाता है। ठीक है, और शेर सिंह को जो है मतलब पानी की जो एंकरी, मतलब कि वहाँ पर जो तेज सी लहरें चल रही थी वो उसको उस टूटे हुए ब्रिज से सुनाई दे रही थी। शेर सिंह, हाउ कैन आई क्रॉस, आई मस्ट मेक अ रॉक एंड टाई विद माई ब्रदर to my waist, find a hold and swim. Let me pray for you, my little brother. अब वो कह रहा है कि मैं इसे पार कैसे करूँगा, मैं मेरे पास आई मस्ट मेक, मुझे जो है एक रस्सी बनानी पड़ेगी और उसको अपने ब्रदर के साथ उसकी जो कमर है उस पर बांध कर मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। फाइंड होल्ड एंड, मतलब मुझे अपनी ब्रीथ पर होल्ड करना पड़ेगा और तैर के जाना पड़ेगा। मैं, मेरे छोटे भाई, मुझे तुम्हारे लिए प्रेयर करने दो ताकि मैं तुम्हें सही सलामत वहाँ पर लेकर जा सकूँ। अभी जो है सैटरडे 12:30 रात बजे की बात हो चुकी थी। विद द प्रेयर शेयरिंग स्टीप्स इनटू द रिवर क्लशिंग ऑन अ फॉलन ट्री, प्रेयर करते हुए बेचारा जो है उसने रिवर के जो बाहर थोड़ा सा पैर रखा और एक फॉलन ट्री के साथ जाकर जो है वो क्लचिंग, यानी कि उसको जो है एक टूटा हुआ पेड़ गिर जाता है। The river tosses him, blinds him, defends him, but he clinges to the tree with all his might. It's already one year. मतलब जो नदी थी उसको जो है मतलब उसको क्या करती है, उसको जो है इधर उधर फेंक रही होती है, उसको जो है उसके मतलब ऊपर पानी लहरों के कारण उसकी आंखें जो है अंधेरा छा जाता है, उसको हराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी अपने पूरी ताकत के साथ जो है उस ट्री पर जाकर क्या है उसको पकड़ कर चढ़ जाता है, और इतने में ही एक बज जाता है। She said, "Oh, how every bone in my body is. At least it's over. The river has finally tossed me to the shore. I have no strength left to crawl, but I must save my brother. I will crawl. I can see a road, some people, a village. Please God help me." वो कहता है भगवान, मेरी पूरी बॉडी दर्द करने लग गई है, ठीक है, एटलीस्ट ये जो पानी है, नदी है, वो खत्म हो चुकी है। द रिवर हैज फाइनली, अब उसने जो है रिवर ने मतलब कोशिश करते करते वो क्या हुआ है, बिल्कुल नदी के किनारे आ चुका है। उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची है, मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची है सिवाय क्रॉल यानी कि रेंगते हुए। बट मुझे मेरे भाई को बचाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मतलब मैं वहां पर क्रॉल करके जाऊंगा, रेंगता हुआ जाऊंगा। मैं जो है मुझे मैं रोड देख सकता हूँ, कुछ लोग देख सकता हूँ, और एक काम दिख रहा है मुझे, वो एक्साइटेड हो गया था। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है ना, एज यू नो एक्सक्लेमेशन का साइन तभी लगता है जब आप अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। प्लीज गॉड, प्लीज भगवान मेरी हेल्प करो। अभी इतने में ही आ जाता है सीन थर्ड, 2 PM सैटरडे की बात है। नरेटर, विलेजर्स सी अ बॉय क्रॉलिंग ऑन द रोड, अ चाइल्ड टाइड टू हिज बैक, दे सराउंडेड हिम। मतलब इतने में जो गांव वाले थे वो एक लड़के को मतलब वो वहां पर रहते हुए रोड पर देखते हैं, उसकी पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ था और वो उसको जाके घेर लेते हैं। पीपल, हु आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू बॉय, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। लडवानी, वट, यू कैरी द चाइल्ड अलॉन अक्रॉस द रिवर इन अ फ्लड, क्या तुम अकेले इस बच्चे को पूरी नदी में जो बाढ़ आई थी उसको वहां से लेकर आए हो। चीजी, आई कैन नॉट आंसर एज आई हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ बुलडॉग कार्ट ऑन माई वे टू हॉस्पिटल। मैं अभी आंसर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। अब इतने में ही बेचारा अनकॉन्शियस यानी थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और अपने आप को बुलडॉग कार्ट पे देखता है, और वो कहाँ जा रहा होता है, हॉस्पिटल की तरफ। Narrator, Sher Singh was too proud to beg for food.
While the doctor was examining his mother, he worked in a railway yard loading coal. With the money, he cooked himself a meal. Then he waited at the hospital for news about his brother. यहाँ पर शेर सिंह जो है मतलब बेचारा बहुत ही प्राउडली जो है मतलब वो खाने के लिए भीख मांगता है। जब डॉक्टर जो है उसके भाई को एग्जामिन कर रहे थे, वो जो है रेलवे यार्ड में वर्क करता है, मतलब लोडिंग कॉल का काम करता है, ठीक है, कॉयल को वहाँ पे लोड करवाना है। और उस मनी के साथ उसने अपने लिए वो खाना बनाता है और देन वो जो है हॉस्पिटल में अच्छी न्यूज़ के साथ अपने भाई की जो न्यूज़ के साथ जो है वहाँ पर वेट करता है डॉक्टर। शेर सिंह बहादुर आर यू देयर, मतलब वो बताते हैं शेर सिंह बहादुर क्या तुम यहाँ पर हो? माई फादर इज नॉट हियर बट आई एम शेर सिंह, मतलब मेरे फादर यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, शेर सिंह। His father had won the title of Bahadur the Brave as the famous shikari for his brave deeds. मतलब मेरे जो पिता है, नाइटर कहता है, उसके जो पिता थे उन्होंने क्या है बहादुर यानी कि ब्रेव का जो है टाइटल जीत रखा था एज अ फेमस शिकारी, और उसके जो मतलब बहादुरी कारनामे थे उसके कारण। आई होप दे विल नॉट गिव मी बैड न्यूज, मतलब मैं यही अभिषेक से यही कह रहा है कि मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे कोई भी जो है बुरी न्यूज ना मिले। यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड ओवर इन फ्रॉम लाडवानी। आगे यहाँ से कहता है कि तुम वही लड़की हो जो अपने भाई को कुंवर को लड़वाने से यहाँ लेकर आई हो। वो कहते हैं यस डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर। डॉक्टर शेर सिंह बहादुर योर ब्रदर विल लिव, कम एंड सी। अब यहाँ पर वो कहता है कि शेर सिंह बहादुर, और उसको भी बहादुर बहादुर का क्या मिलता है, टाइटल मिलता है, और कहता है कि तुम्हारा भाई जो है बिल्कुल जीत जाएगा, देखो आज उसको। और इतने में ही उसकी इस खुशी के कारण जो है उसके फेस पर क्या आ जाती है, एक बड़ी सारी स्माइल आ जाती है। सो टिल देन गाइस आपका जो चैप्टर है ये 12 ये कंप्लीट हो चुका है इसी लास्ट लाइन के साथ। एंड वाओ आई जस्ट लव, देखो हिम्मत होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे अंदर हिम्मत को। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, लाइक वी आर राइट नाउ इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बट हम उस प्रॉब्लम को फेस करना जानते हैं। सो यू शुड हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज इन अ गुड वे एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड एंड स्टार्ट सेल्फ लर्निंग एज वेल एज। And in the last, just find questions from your chapter and do it in your own. Thank you so much.